हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम हर उस युवा के लिए है जो अपना 12th पास कर चुका है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। दोस्तों मैं अपने प्रोग्राम के बारे में वीडियो के अंत में आपसे थोड़ी बातें और करूंगा। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये टॉपिक काफ़ी हटके है। मैं किसी कंसेप्ट, बैंकिंग कंसेप्ट या फाइनेंशियल कंसेप्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम जो मैंने पिछले 6 साल में देखी है, जो आज का यूथ फेस करता है। और अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि ये जो प्रॉब्लम आप अपने मन में बिठा के बैठे हुए हैं कि मैं तो इस पर्टिकुलर स्किल में कमज़ोर हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो आपकी काफ़ी हद तक अपने इंटरव्यू की तैयारी और मजबूत हो जाएगी और आप काफ़ी बेहतरीन कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब दोस्तों आज का टॉपिक जो है मेरा वो है कि क्या इंग्लिश मैंडेटरी है अपने जॉब इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझा पाऊँ कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। दोस्तों इंग्लिश ज़रूरी नहीं है। मैंने पिछले 6 साल से, जब से मैं एक कोच हूँ, मेंटर हूँ, टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एंड दे आर वर्किंग इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़। मैंने कई यूथ का इंटरव्यू भी लिया है जब मैं बैंक में था, और मैंने कई यूथ का इंटरव्यू भी लिया है जब मैं अपनी कंपनी के लिए हायरिंग करता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स काफ़ी एप्रीहेंसिव होते हैं, डरते हैं कि उनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे कमांड नहीं है, या आसान भाषा में उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वो अपने आप को एक इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये मन पे एक बहुत बोझ हो जाता है स्टूडेंट्स के, और इस बोझ की वजह से ही स्टूडेंट्स जो अच्छे भी होते हैं वो भी दबाव के कारण परफॉर्म कर नहीं पाते। दोस्तों मैं आपको यकीन दिला देना चाहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपके जॉब इंटरव्यू में ज़्यादा महत्व नहीं है। अब मैं जानता हूँ कई लोग मुझे कहेंगे सोशल मीडिया पे कि सर आप तो सिर्फ बात कहने के लिए कह रहे हो। देखिए मैंने आपको जैसे कहा, मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से समझाऊंगा कि ये ज़रूरी क्यों नहीं है। इंटरव्यू क्या होता है पहले आपको ये समझना होगा। आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यही होता है कि आपको जांचना परखना कि क्या आप इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। भाषा का उसमें ज़्यादा रोल होता नहीं है। हालांकि अगर किसी की कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पे तो वो आपको एज दे सकती है, पर वो आपको एज तभी दे सकती है जब आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरी बात दोस्तों ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इंटरव्यू आप देने जाते हो तो इंटरव्यू में बहुत सारे पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाता है। उनमें से एक पैरामीटर है आपकी भाषा। अब मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज कर लेते हैं और फिर भी उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप में से किसी की भी अगर अंग्रेजी भाषा पे कमांड कमज़ोर है या नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक कमज़ोर कैंडिडेट हैं। आपकी कमांड अगर कमज़ोर है उसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि आपको अभी तक एक एडिक्वेट सूटेबल माहौल नहीं मिला कि जहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकें, वार्तालाप कर सकें। दोस्तों ज़रा सोचिए कि जब आपकी जो मातृभाषा है, अगर हमारी मातृभाषा को हम माने हिंदी, तो क्या हमें बचपन से किसी ने हिंदी सिखाई थी बिठा के, या हम घर में ही बोल बोल के हिंदी के अभ्यस्त हो गए थे? अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाबी आपको किसी ने बिठा के सिखाई नहीं होगी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहारी लैंग्वेज आपको वो सिखाई नहीं होगी, वो माहौल से आ जाती है। तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे
पैरामीटर्स पे आपको जज किया जाता है, जैसे कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। अब दोस्तों जो आपकी पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी में आपका ओवरऑल ड्रेसिंग, आपकी ग्रूमिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अब होता क्या है कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को रिप्लेस करके समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। नो, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है कि आप कैसे अपने इंटरव्यू ऑफिसर से इंटरैक्ट कर रहे हो, अपने आइडियाज सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। अब कम्युनिकेट करने का तरीका कोई भी हो सकता है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे तमिल हो, चाहे पंजाबी हो। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कमज़ोर है तो उसका कारण सिर्फ आपका अपब्रिंगिंग है कि आपको माहौल नहीं मिला। अब हमारा देश तो दोस्तों, हम तो इंग्लिश पीपल नहीं है, वी नॉट इंग्लिश पीपल। तो हम तो, हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, या हमारी नेशनल लैंग्वेज या हमारी रीजनल लैंग्वेज, आप जिस प्रांत से, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपकी डिफरेंट होती है। तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जो आपकी लैंग्वेज है आपको उसी भाषा में इंटरव्यू देना है। अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की, अगर आप नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर को छोड़ के आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है, आपको अपनी हिंदी में ही इंटरव्यू देना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं इंग्लिश में तो आप इंटरव्यू हिंदी में ही दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर 3-6 महीने का इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी कर लेंगे तो जो फ्लुएंसी आनी चाहिए कम्युनिकेशन में वो कभी नहीं आ पाएगी 3-4-6 महीनों में। आपका इंटरव्यू, आपकी अगर तैयारी मजबूत होगी तब भी आप उस तैयारी को खराब कर देंगे अपने इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू हिंदी में ही दीजिए, और आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी समझता है कि भाई कैंडिडेट मजबूत है, हालांकि ये इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है। धीरे धीरे आपको माहौल मिलेगा दोस्तों, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहे वर्बल हो, चाहे आपके चाहे आपके रिटन हो, वो आपके बेहतरीन हो ही जाएंगे। इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, बॉम्बे में, तो वहाँ पे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज मानी जाती है मैंडेटरी। पर अगर आप अपने राज्य में ही कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो देखिए संभावना पूरी है कि, अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी हद तक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आपका इंटरव्यू पूर्ण रूप से हिंदी में ही होगा। तो दोस्तों आपको एक मन पे बोझ नहीं लेना है कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कमज़ोर है। आपकी कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आप अंग्रेज़ नहीं हो, आपकी कमज़ोर इसलिए है क्योंकि आपने बचपन से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करी। अब मैंने बचपन से इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी है तो मुझे वो माहौल मिला। पर अगर आपको माहौल नहीं मिला तो इसका मतलब क्या आप काबिल नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो हम आपका वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि जिस पोजीशन पे हम इस कैंडिडेट को बिठाएंगे क्या इस पोजीशन के लिए सूटेबल है। लैंग्वेज तो वो सीख जाएगा, अपना आप रिटन कम्युनिकेशन, आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आप अपने सीनियर से नौकरी में बात करेंगे, अपने जूनियर से बात करेंगे, अपने कलीग से बात करेंगे, आप किताबें पढ़ेंगे, आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वेंडर्स से बात करेंगे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन मजबूत हो जाएगा। पर अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन एज अ स्टूडेंट अभी कमज़ोर है तो आप उसको इतना ध्यान में मत दीजिए, फोकस कीजिए अपनी तैयारी के ऊपर और अपनी तैयारी में ही इंटरव्यू दीजिए। अभी देखिए मैं आपसे 90%, 95% मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको इंटरव्यू में बात करनी है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी जानता है कि आपका अगर बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है पर आपके अंदर दम है, आपकी कंटेंट नॉलेज, जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड की आपको तैयारी मजबूत है, जिस फील्ड में आप जा रहे हो आपको वहाँ का पूरा ज्ञान है, जिस प्रोफाइल में आप जा रहे हो आपको पता है कि मुझे क्या काम करना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फ्रेंड्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो आपको इंग्लिश पे इतना मन पे बोझा नहीं लेना कि मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन वीक है। आपको अगर बोझ लेना है तो बोझ लीजिए कि मेरी तैयारी संपूर्ण नहीं है। देखिए जब आप इंटरव्यू देते हो तो कई पैमानों पर आपको जज किया जाता है।
आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी नॉलेज। अगर आप बैंक में जा रहे हो तो आपको बैंकिंग की नॉलेज कितनी है। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा रहे हो, आप टीचर हो, तो आपको कितनी नॉलेज है। तो आपको जिस डोमेन में जा रहे हो, आपको उसकी नॉलेज बहुत मजबूती से गेन करनी है तैयारी के दौरान। और जहाँ तक बात है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में ही आप इंटरव्यू दीजिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि चाइनीज़ क्या कभी इतना ज़ोर देते हैं इंग्लिश सीखने पे, या जर्मन? आप चाइना में जाइए, वहाँ पे चाइनीज़ चलती है। आप जर्मनी में जाइए, वहाँ जर्मन चलती है। आप फ्रांस में जाइए, फ्रेंच चलती है। हम ही लोग हैं भारत में कि अंग्रेज़ चले गए पर पीछे अपनी अंग्रेज़ी छोड़ गए। मैं मानता हूँ कि भारत में आज भी अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको एक हीन भावना से देखा जाता है। पर दोस्तों, यही तो ट्रिक है। आपको ज़रा से भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अंग्रेज़ नहीं हैं। बचपन से अगर हमें वो माहौल मिलता अंग्रेज़ी बात करने का तो हम चले जाते हैं इंटरव्यू देने की, अंग्रेज़ी में बात कर लेते। इसमें क्या है? तो आपको ये सोचना है। पर यस, आपको धीरे-धीरे अपने स्किल्स को ऐड ऑन करना है, क्योंकि जैसे-जैसे आप अपने करियर में ऊपर उठोगे, तो आपको लोगों से मिलना होगा। तो आपको फिर डेफ़िनेटली आप हाई लेवल पे जाके आपको, या आप किसी एमएनसी कंपनी में जाओगे, तो आपको फिर तो वहाँ पे इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ही होगा। तो इनिशियली आप अपना जॉब स्टार्ट कीजिए, अपना इंटरव्यू अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी में दीजिए इंटरव्यू। तैयारी मजबूत रखिए और धीरे-धीरे अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करते रहिए। दोस्तों, मैंने देखा है कि कई लोग शॉर्ट इंग्लिश कोर्सेज़ कर लेते हैं। करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, धीरे-धीरे इंसान सीखता ही है। पर आप अपने मन से ये बिल्कुल डर निकाल दीजिए कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज कमज़ोर है तो मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इंग्लिश पे कमांड कैसी है? कुछ खास नहीं है। हमारे लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम सर, उनकी इंग्लिश पे कमांड कैसी थी? ही वॉज एबल टू कम्युनिकेट। ये सब कम्युनिकेट कर लेते हैं, पर जो एक फ्लुएंसी होती है वो नहीं थी। वो बहुत चीज़ों पे मैटर करती है। आपके ब्रीदिंग पे मैटर करती है, आपकी अपब्रिंगिंग पे मैटर करती है, आपके प्रोनंसिएशन पे मैटर करती है, आपके डिक्शन पे मैटर करती है। आप जिस समाज से उठ के आ रखे हैं, वहाँ पे कैसी बोली बोली जाती है, उस पे मैटर करती है। अंग्रेज़ी एक भाषा है, जैसे हिंदी एक भाषा है, जैसे कि पंजाबी एक भाषा है, जैसे कि चाइनीज़ एक भाषा है। हमें अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए। और ये तो अच्छी बात है कि हमें एक और भाषा आती है अंग्रेज़ी, पर हम उस पे इतना दबाव ले लें अपने ऊपर कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं है और मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ नहीं कर पाऊँगी, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। फ़ोकस कीजिए अपनी तैयारी के ऊपर। तैयारी में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल, नॉन वर्बल, आपकी एक्सप्रेसिंग एबिलिटीज़, आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी, आपकी नॉलेज आपके सब्जेक्ट की, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, आपकी प्रैक्टिस, ये मैटर करती है। इनमें से आपका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत छोटा-सा भाग है। दोस्तों, मैं किसी का इंटरव्यू अगर लेता हूँ, तो मैं उनके अंग्रेज़ी पे ध्यान नहीं देता। मैं सिर्फ़ इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि क्या ये व्यक्ति काम कर सकता है? क्या इसमें जज़्बा है काम करने का? सीख तो अपने आप जाएगा ही, सिखा तो हम देंगे, पर क्या इसमें सीखने का जज़्बा है? अगर इसमें सीखने का जज़्बा भी नहीं है, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, कई लोग आते हैं मेरे पास जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत कमांड होती है, और अगर मुझे लगता नहीं कि वो एक मज़बूत तैयारी के साथ आए हैं, तो हम भी उनको हायर करते नहीं हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट इज़ द पॉइंट? एक भाषा ही तो है। मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं एक टीचर हूँ। मैं आपको अपना आइडिया, अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं अमूमन, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। तो मैं आपसे जिस भाषा में मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं आपसे उसमें शेयर कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश में भी उतना ही कंफर्टेबल हूँ जितना मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। मैं इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बट मेरा जो ऑडियंस है, और मुझे लगता है कि मेरी भाषा बहुत बढ़िया भाषा है, तो मैं उसमें कम्युनिकेट कर रहा हूँ। एम क्या है? एम यह है दोस्तों कि हमारी बात सामने वाले तक पहुँच जाए, उसको समझ में आ जाए, और हम अपने आइडियाज़ को
कन्विंसिंगली मजबूती के साथ सामने वाले को पहुंचा पाए और सामने वाला हमारी बात को मान ले। दिस इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश को कम्युनिकेशन मत समझिए, इंग्लिश एक भाषा है, कम्युनिकेशन एक ऑल टुगेदर डिफरेंट आपकी स्टडी है। तो अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड कम है तो इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, नौकरी स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको माहौल मिलेगा, किस्मत आपको मौका देगी, भारत उठ रहा है, धीरे धीरे आप अपनी तरफ से भी दोस्तों जोर लगाएंगे और धीरे धीरे आपके वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे कि ईमेल राइटिंग, सब कुछ आपके धीरे धीरे बेहतर हो ही जाएगा। पर उसके लिए दोस्तों आपको तैयारी करनी होगी। तो अपने मन से ये बिल्कुल डर निकाल दीजिए। आप देखिए कि क्या मैं एज अ टीचर अपने आइडियाज़ आप लोगों को पहुंचा पा रहा हूँ। अगर मैं पहुंचा पा रहा हूँ तो मैं सफल हूँ। उसमें भाषा का क्या रोल है, राइट? तो दोस्तों आई होप आपको आज का मेरा जो कंटेंट था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कमज़ोर हैं तो चिंता करने की बात नहीं है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, हिंदी में इंटरव्यू दीजिए। दोस्तों नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर को छोड़ के हर जगह इंटरव्यू 90% चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू हिंदी में ही होगा। कई बार ये भी देखा जाएगा कि जो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं वो आपसे एक आध सवाल हिंदी में करें, इंग्लिश में करेंगे, फिर सारे सवाल आपके हिंदी में ही आ जाएंगे। तो आपको दोस्तों ये समझना है कि आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है? इंग्लिश से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है? धीरे धीरे आपको माहौल मिलेगा, 1.5-2 साल काम करोगे आप कॉर्पोरेट में, आपको एक बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलेगा, आप लोगों से बात करोगे, जैसे मैंने बताया, आप ईमेल राइटिंग लिखोगे, कोर्सेज भी आप अगर करना चाहो तो यू कैन डू इट। अब तो दोस्तों ऑनलाइन का ज़माना है, जैसे हमारा कोर्स भी ऑनलाइन है, आप कोई शॉर्ट टर्म इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, राइट? अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कीजिए, अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कीजिए। देखिए आप किन शब्दों के उच्चारण में फंसते हो, तो आप धीरे धीरे आज देखोगे आगे आगे बढ़ के आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करने का कि नौकरी में आ जाओ, ठीक है? लोगों से बात करोगे, अपने आप धीरे धीरे आपके कम्युनिकेशन का लेवल उठता जाएगा और आप कुछ सालों में देखोगे कि जिस चीज़ से आप डरते थे अब आपने उस चीज़ पर भी विजय प्राप्त कर ली है। दोस्तों आई होप कि आपको जो मेरा आज का मैसेज था इस वीडियो का, कि तैयारी पे ध्यान रखिए, अंग्रेज़ी पे इतना ध्यान मत रखिए। मेरी अंग्रेज़ी अगर ठीक ठाक है, मैं इंग्लिश में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर लेता हूँ, तो उसमें मुझे बचपन से मैंने स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से करी है। पर एज अ व्यक्ति मैं कैसा हूँ वो डिपेंड करता है कि मेरे अंदर का मेरा चरित्र कैसा है, मेरी सोच कैसी है, मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। तो ये बात आपको दोस्तों ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों रखिए तैयारी मजबूत, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं आपको अपना इंटरव्यू की रखिए तैयारी मजबूत। मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो दोस्तों, उस फील्ड की संपूर्ण जानकारी एकत्रित कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, अपना बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखिए, देखिए कि इंटरव्यू ऑफिसर आपको क्या क्या चीज़ वो ढूंढ रहा है। अगर आपने वो चीज़ दिखा दी तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम में एनरोल करना दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433478919। ये कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों। आप अगर कॉल करेंगे या आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप हमें अपना रेज्यूमे व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को भी गो थ्रू कर पाऊँ। और हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com। दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.dipeindia.com। आप वहाँ भी जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपना प्लीज़ फीडबैक दीजिए इस वीडियो का, कि जो मैं आपको मैसेज समझाना चाह रहा था, कन्वे करना चाह रहा था, आपको कैसा लगा ये वीडियो? आपको लगा कि मैं आपके लिए एक मजबूत कंटेंट लेके आ पाया हूँ? अगर मैं लेके आया पाया हूँ दोस्तों मजबूत कंटेंट, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,
दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी भी रीच बढ़े और आपको नोटिफिकेशन आता रहे हमारे नए नए वीडियोस का। दोस्तों आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिले और हमारी भी रीच बढ़े। दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे इस वीडियो को इतने विवेक के साथ देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।